नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप सबके सामने जो एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, इसका नाम है एनोलॉजी। और एनोलॉजी के प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे और एक एक करके जो है आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ, और जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो एनोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है कि इसके प्रश्न आपको मिल ही रहे होंगे, और आपने CHSL का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है आप उनसे बात कर सकते हैं क्या वाकई में एनोलॉजी के प्रश्न आते हैं, तो जरूर बताएंगे कि एक या दो प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमारे सामने जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और उनको लेकर जो है एक एक करके जो है आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है यहाँ पर हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का है, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, PCS का, UGC नेट का फर्स्ट पेपर जो बैच है स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि कौन सा विकल्प तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा समूह पहले से संबंधित है। अब देखो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे क्लॉक को इतना लिखा गया है, तो अगर सी में हम जिसमें 0 जोड़ा है तो सी का सी किया है, एल में 2 जोड़ा है, और इसके बाद यहाँ पर 12 और कितना है यहाँ पर 15 है, और यहाँ 15 यहाँ पर 4 जोड़ दिया है, 15 4 19 है, और यहाँ पर 6 जोड़ दिया है, 3 और 6 कितना हो गया 9, और यहाँ पर 8 जोड़ दिया है तो 11 और 8 कितना हो गया 19। तो 2 4 6 8 क्या चल रहा है, 2 4 6 8 चल रहा है। यही काम हमको क्या करना पड़ेगा, वॉच में भी करना पड़ेगा। तो वॉच में क्या करेंगे, पहले इसमें 0 जोड़ेंगे तो W का क्या रहेगा, W ही रहेगा, और फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 के लिए क्या आएगा, 3 के लिए C आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर जब 4 जोड़ेंगे तो T में 4 जोड़ेंगे तो 20 और 4 24 X आएगा। फिर यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 3 और 6 9 आएगा। फिर यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 P आएगा। तो यहाँ पर WCXIP आएगा। तो WCXIP का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने पहले का पहला वाला आंसर किया होगा तो पहले क्या किया, 0 2 4 6 जोड़ा, तो 0 2 4 6 यहाँ पर जोड़ा, तो 0 2 4 6 8 हमने यहाँ पर भी क्या किया, जोड़ दिया। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा पहले, तो 0 2 4 6 और प्लस 8 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा था। तो पहला क्वेश्चन हमने सावधानी के साथ कंप्लीट किया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि किस विकल्प में अंक दिए गए अंक समूह की तरह एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 42 का रिलेशन जो 18 के साथ है, वही रिलेशन जो रिलेशन इनका दोनों का आपस में बनता है, वही रिलेशन उसका आगे का क्या बनेगा। तो पहले आपको इस रिलेशन को समझना पड़ेगा, और जब तक इस रिलेशन को आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस प्रश्न का सही आंसर नहीं कर सकते। तो 42 का रिलेशन 18 के साथ है, तो ऐसा 42 में क्या कर दिया जाए कि इस रिलेशन को हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर पाए, बना पाए। जैसे मान लो यहाँ पर 42 लिखा हुआ है, और 42 में अगर हम जैसे यहाँ पर 42 को अगर उल्टा कर दें, तो 42 को अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 24, 42 को उल्टा कर देंगे तो 24 आएगा। तो अगर 42 में हम 24 घटा दें तो 12 में 4 जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा, और 3 में 2 जाएगा 1, तो 18 हमको मिलेगा। तो यही कार्य हम यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 10 में अगर जैसे इसका चौथा वाला देखो, अगर 10 है यहाँ पर, तो 10 में अगर इसको उल्टा भी करेंगे तो क्या आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, 10 में 1 घटा देंगे तो 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे का जो आंसर होगा चौथा वाला। समझ में आया है कि नहीं आया, देखो यहाँ पर फिर से समझो, एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पर दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्या है 42 है, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, 42 में 24 को क्या करना है, घटाना है। तो 42 में 24 घटाएंगे 18 आएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर क्या है 10 है, तो यहाँ पर जब 10 है तो 10 को उल्टा करेंगे तो 0 और 1 आएगा। तो हमें क्या करना है, 10 में 0 1 घटाना है, 0 1 मतलब 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। अब समझ में आ गया होगा। तो दूसरे का जो आंसर होगा कौन सा जाएगा, चौथा वाला। अगर दूसरे का चौथा वाला प्रश्न आप लोगों ने किया है तो प्रश्न आपका निसंदेह क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या आएगा। करा कि पाइथागोरस का ज्योमेट्री से संबंधित है, तो केपलर, भाई पाइथागोरस का प्रमेय कहाँ लगाई जाती है, ज्योमेट्री में। उसी तरह केपलर का नियम किससे, खगोल विज्ञान की ग्रहों की गति से परिभाषित करता है। मतलब ग्रहों, केपलर का नियम क्या करता है, ग्रहों की गति को संबोधित करता है।
जिस प्रकार पाइथागोरस ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है, उसी प्रकार केपलर क्या करता है, ये खगोल विज्ञान से ग्रहों की गति से संबंधित होता है। तो तीसरे का जो आंसर होगा तीसरा वाला, ना इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, ना भूगोल आएगा, ना प्रकाशिकी आएगा, तो खगोल विज्ञान से रिलेट कर जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा तीसरा वाला। अब ये आपको, अगर आपको ये नहीं पता, मुझे पता है कि पाइथागोरस तो सबको पता है, और लेकिन हो सकता है कि आपको केपलर का नियम किससे संबंधित है इसमें आपको संदेह हो जाता, और अगर संदेह होगा तो प्रश्न गलत होगा, फिर आप तुक्काबाजी लगाओगे। और केपलर का नियम हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है नहीं है, भूगोल में है नहीं है, अब प्रकाशिकी और खगोल विज्ञान में संदेह हो सकता था, लाइट और प्रकाश, तो केपलर का नियम कहीं भी लाइट के लिए नहीं बताया गया, तो एक सीधा सा ऑप्शन बचता है। अगर आप इसको ऑप्शन से भी निकालते तब भी आपको आंसर आसानी से मिल सकता था। 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सहारा का जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में, सहारा का संबंध जिस प्रकार अफ्रीका से, उसी प्रकार थार मरुस्थल कहां, यह आपको बताना है। थार आपको बताना है, जिस प्रकार सहारा एक प्रकार से अफ्रीका का मरुस्थल है, उसी प्रकार गोबी मरुस्थल कहां पाया जाता है, एशिया में। तो 4 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, बोलो होगा कि नहीं होगा। थार ऑस्ट्रेलिया गलत है, थार सैंडी अमेरिका गलत है, गिब्सन यूरोप गलत है, तो गोबी कहाँ है, एशिया का। जिस प्रकार थार सहारा मरुस्थल अफ्रीका का है, उसी प्रकार गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, एशिया में। ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और अगर आप लोग इनको करना चाहेंगे तो आसानी से प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या आएगा। कह रहा है कि जिस प्रकार ह्यूमन बीक्स मैमल से संबंधित है, उसी प्रकार सांप का रिलेशन किसके साथ बनेगा, ये आपको बताना है। ह्यूमन बीक्स क्या होता है पहले आपको ये समझना पड़ेगा, और जब तक ह्यूमन बीक्स को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रश्न का आंसर सही नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताओ सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जिस प्रकार ह्यूमन बीक्स मैमल से संबंधित है, जिस प्रकार प्रश्न बोल रहा है कि ह्यूमन बीक्स किससे संबंधित है, मैमल से, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। भाई सीधी प्रकार है, जिस प्रकार ह्यूमन बीक्स मैमल्स, मतलब जिस प्रकार ह्यूमन एक प्रकार से, आपको पता है कि ह्यूमन बीक्स किसके अंतर्गत आता है, मैमल्स, है ना। ह्यूमन बीक्स स्तनपाई होता है, मनुष्य एक प्रकार का क्या है, स्तनपाई मैमल्स है, मैमल्स को ही तो बोला जाता है। उसी प्रकार से सांप क्या हो जाएगा, कौन से वर्ग में आएगा, सरीसृप वर्ग में आएगा। बस हो गया, ये करना था। तो 5वें का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला। और अगर आप लोगों ने 5वें का सेकंड वाला किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो का, पेटका, आरो यारो और लेखपाल का जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है। और अगर आप इस इंफॉर्मेशन को समझ रहे हैं तो आप जो है इनका किसी भी बुक के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखला के तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से। बताइए भैया, 88 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 308 मिल जाए। इस रिलेशन को बना लीजिए, आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। बताओ भाई 308 कैसे लाया जा सकता है, ये आपको बताना है। 308 कैसे लाया जा सकता है। 88 में अगर 308 लाना है तो क्या किया जाए, तो यहां पर 3.5 का गुणा करा दो, 3.5 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8 और गुणे 7, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, 308 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, यही काम करना था, यही काम यहां कर लीजिए। 126 में 3.5 का गुणा करा देंगे, 3.5 का गुणा कराएंगे तो 2 छंग 12, 2 3 6 और गुणे 7, तो कितना आएगा 7 3 का 21 और 7 छंग 42, 42 और 2 कितना हो गया 44, तो यहाँ आएगा 441 और 441 कहाँ जाएगा तीसरे में। तो 6वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। तो यहाँ पर 3.5 मतलब 7/2 का हमने गुणा कराया, तो आसानी से हमको इस प्रश्न का क्या किया, आंसर मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर कौन सा आएगा, तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं एनोलॉजी के, आसानी से कर नहीं पाएंगे आप लोग, दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक दिए गए समूह की तरह आपस में संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए किस विकल्प में अंक दिए गए समूह की तरह आपस में संबंधित है, ये आपको बताना है। तो भैया यहां पर आपको इस रिलेशन को पहले समझना पड़ेगा, और जब तक इस रिलेशन को नहीं समझेंगे प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर क्या कर सकते हैं,
सबसे बड़ा अंक है 556, सबसे बड़ा अंक क्या है 556। तो यहां पर अगर हम 15 का स्क्वायर कर दें और प्लस 331 को जोड़ दें तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 में 331 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 3 और 2 कितना होगा 5, 3 और 2 कितना होगा 5, तो 556 मिलेगा। यही हमें लाना था। तो हमने किया क्या, इस वाली संख्या का स्क्वायर करके इसको तीसरी वाली संख्या से जोड़ दिया तो बीच वाली संख्या हमको मिल गई। अब देखो इसी में तीसरे वाले में ले लो तो आप करेंगे क्या, 9 का स्क्वायर करके तीसरी संख्या को 78 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में 78 जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 7 15, 159। हमको 159 हिलाना था तो सातवें का जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा वाला होगा। अगर आपने सातवें का तीसरा वाला, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बहुत टफ है, सारे क्वेश्चन पूछे गए और ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा काम करना चाहिए और ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइएगा, करा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दिए गए अंक समूह में है। बताइए फिर से रिलेशन को फिर से इस रिलेशन को बनाइए। बताओ 15, 49 और 201। बनाओ भाई, क्या किया जाएगा कि रिलेशन हमारा सही हो जाए। पकड़ में आया। अब देखो अगर 49 लाना है तो 15 में अगर 3 का गुणा करा दें, 15 3 45 और 45 और 4 कितना होता है 49 होता है। ये हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से 49 में अगर हम 4 का गुणा करा दें, यहाँ 3 का यहाँ 4 का, यहाँ 3 का 4 का 3 का गुणा 4 जोड़ा तो यहाँ 4 का गुणा और 5 जोड़ दिया है ना, तो कितना आएगा 4 9 36, 36 के कितना आएगा 6, 3 आएगा, 4 चौको 16, 16 3 19, 196 और 196 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। हमें 201 ही तो लाना था, हमें 201 ही तो लाना था। अब हमको ये देखना है कि ऐसा किसमें किया जाए कि 3 का गुणा करा दे, 3 नाम 27 और 3 दूना 6 इसमें आ जाओ। तो 29 में अगर हम 3 का गुणा कराते हैं और 4 जोड़ते हैं, ध्यान से देखना, तो 29 तरीका आपको पता है 29 3 नाम 27 के साथ 3 दूना 6 होगा कि नहीं होगा। तो 3 नाम 27 के साथ आया, 2 बचा, 3 दूना 6, 6 2 8 87, 87 और 4 कितना हो जाएगा 91। हमको 91 ही तो लाना था। अब हमें क्या करना है 91 में, अब हमें क्या करना है 91 में 4 का गुणा कराना है और 5 जोड़ना है। तो 4 1 9 4 और 4 9 कितना हो गया 36 और 364 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 369 आएगा। कितना आएगा 369 आएगा। और 369 कहाँ है सेकंड वाले में, तो 8वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और अगर आप लोगों ने 8वें का सेकंड वाला किया है तो प्रश्न सही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले वाले में 3 का गुणा कराया, 4 जोड़ दिया तो 49 मिल गया। दूसरी संख्या में 4 का गुणा कराया, 5 जोड़ दिया तो 49 चौको 196 और 5 201। वही काम हमने यहाँ पर अप्लाई किया सेकंड वाले में। तो जो प्रोसेस ऊपर था वही प्रोसेस नीचे कंप्लीट होना चाहिए, आंसर हमको आसानी से मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर आएगा वो दूसरा वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। करा कि तीसरे अक्षर समूह से संबंधित विकल्प का चयन उसी तरह करें जैसे कि दूसरा पत्र समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, जेड का अपोजिट ए होता है, तो यू का अपोजिट क्या होगा एफ होगा, आर का अपोजिट क्या होगा आई होगा, तो एफ आई आएगा और एफ आई आए कहाँ चौथे वाले में। तो 9वें का जो आंसर होगा चौथा वाला। एल का विपरीत ओ है, जेड का विपरीत ए है, यू का विपरीत ओ है, आर का विपरीत आई है, तो एफ आई का रिलेशन बनेगा और एफ आई का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 9 का जो आंसर आएगा 4 वाला। कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए देखो, क्लिक करो, आगे बढ़ो। जहां समय लगाने की बात होगी वहां लगाया जाएगा और जहां नहीं लगाने की बात होगी वहां नहीं लगाया होगा। आसान क्वेश्चन में भी हम समय दे रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हमें समय देना ही पड़ेगा, वहां मजबूरी है, तो फिर समय बचाएंगे कहाँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दो भाई। करा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों में वही संबंध है जो दिए गए शब्द वजन किलोग्राम। वजन नापने का काम किससे करते हैं, किलोग्राम से। उसी प्रकार से ऊंचाई नापने का, ऊंचाई लंबाई एक ही बात है, समय घड़ी एक ही बात है, दूरी से हटकर प्रतिरोध से ओम नापते हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
जिस प्रकार वजन की इकाई किलोग्राम है, इसी प्रकार प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। जिस प्रकार वजन का मात्रक किलोग्राम है, उसी प्रकार से प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। तो 10वें का जो आंसर होगा चौथा वाला। ऊंचाई लंबाई गलत है, समय घड़ी सही है, दूरी का हर टच होता नहीं है, आपको पता होगा। तो यहां पर 10वें का जो आंसर होगा चौथा वाला सबसे परफेक्ट। दूरी हर्ट्ज कैसे कर सकते हैं भाई? दूरी और हर्ट्ज तो हो ही नहीं सकता। आइए यहां देखिए, हिंदी का इंडिविजुअल आप लोगों को पता है, इसका नया बैच आप लोगों का प्रारंभ हो चुका है। मात्र 999 रुपए इसकी फीस रखी गई है। अगर स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक पहले अंक से जैसे दूसरा अंक पहले से और छठा अंक पांचवें से संबंधित है। दूसरा अंक पहले से और छठा अंक पांचवें से संबंधित है, इसका हमें रिलेशन बनाना है। तो दोस्तों 8 में अगर 1 जोड़ देंगे, अगर 8 में हम 1 जोड़ें तो 8 और 1 कितना होगा? 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। बोलो बना। 11 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144। मिला कि नहीं? आसान था। इसी प्रकार से हम 12 में 1 जोड़ देंगे 13, 13 का स्क्वायर कर दें, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 169 आएगा, और 169 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 11 का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने 11 का तीसरा वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 को पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। करा के निम्नलिखित विकल्पों में से किस शब्द समूह में वही संबंध है जो दिए गए शब्द समूह में है। क्वेश्चन नंबर 12, विजेता पुरस्कार, चाय कॉफी, दालचीनी मसाले, शहर यातायात, बताओ इनमें से क्या आएगा? निम्नलिखित विकल्पों में से किस शब्द समूह में वही संबंध है जो दिए गए समूह में? बताओ भाई। तो यहां पर दिए गया समूह तो हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा है। क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया? निम्नलिखित विकल्पों में किस शब्द समूह में वही संबंध है जो दिए गए शब्द में है? विजेता पुरस्कार, तो यहां शब्द दिया नहीं, जब दिया नहीं तो प्रश्न को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे हम कैसे बता दें? आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। ये देखो यहां पर दिया है लेकिन वहां पर नहीं दिया था। गेहूं और अनाज का रिलेशन देख रहा है। किसका देख रहा है? गेहूं और अनाज का रिलेशन देख रहा है। जिस प्रकार गेहूं एक प्रकार का क्या है? अनाज है। जिस प्रकार गेहूं एक प्रकार का अनाज है, उसी प्रकार विजेता एक प्रकार का पुरस्कार है, चाय कॉफी है, दोनों गलत बातें हैं ना भाई। दाल चीनी एक प्रकार का मसाला है, शहर यातायात है, भी गलत हो गया। तो 13 का जो आंसर होगा चौथा वाला जाएगा। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? इससे पहले वाले में ये दिया ही नहीं था। जब दिया नहीं था तो हम रिलेशन को कैसे बनाएंगे? अब ये रिलेशन हमको मिल गया। तो जिस प्रकार गेहूं एक प्रकार का अनाज है, उसी प्रकार से दाल चीनी एक प्रकार का क्या है? मसाला है। अब आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर बता दो। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक दिए गए समूह की तरह आपस में संबंधित है? बहुत ही शानदार सीरीज समुच्चय का क्वेश्चन है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक दिए गए समूह की तरह आपस में संबंधित है? 789, 501 और 645। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या सीरीज हम बना सकते हैं? तो देखो दोस्तों, अगर हम इनका अंतर निकालते हैं, अगर 789 का में 501 घटाते हैं पहली दो संख्याओं का, ठीक है, तो 9 में 1 जाएगा कितना आएगा? 9 में 1 जाएगा कितना आएगा? 8 आएगा। यहां पर भी 8 आएगा और 7 में 5 जाएगा 288 आएगा। ठीक है, और अगर हम 645 में अगर 501 को घटाते हैं तो 5 में 1 जाएगा कितना आएगा? 4 आएगा। 5 में 1 जाएगा 4 और यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पर 6 में 5 जाएगा 144। तो यहाँ पर इन दोनों के अंतर की बात करें तो इन दोनों का जो पहली दो संख्याओं का अंतर है, अंतिम दो संख्याओं का अंतर का 2 गुना है। क्यों? क्योंकि जब इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, ये वाला जाएगा, मतलब इन दोनों का अंतर। अब इसमें ध्यान से देखना है कि किन दो संख्याओं को घटाने पर उसका अंतर 2 गुने के बराबर होगा, और जब ये इतना हम चेक कर लेंगे तो आंसर हमको आसानी से क्या करेगा? मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा समय आपको लग सकता है। तो यहाँ 5 में 5 जाएगा 0, 13 में 5 जाएगा 7, ये तो आएगा नहीं। 8 में 1 जाएगा 6, नहीं 11
11 में आ जाएगा 3, तीसरा वाला चेक करिए, तीसरा वाला। तो देखो यहाँ पर 455 है, 573 है, तो 573 में हमें 455 को घटाना है, ठीक है। तो 13 में 5 जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ 6 में 5 जाएगा, 1 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 में 4 जाएगा, 118। अब इन दोनों का अंतर देख लो, तो 573 में 514 को घटाना है, तो 13 में 4 जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। यहाँ बचेगा 6, 6 में 1 जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ 19, और 19 में अगर इसका डबल कर दे, 59 का डबल, 2 नाम 18, 2 पंच 10 और 11, बात बन गई। तो यहाँ पर तो मतलब पहली दो संख्याओं का और अंतिम दो संख्याओं का जो अंतर है, तो अंतिम दो संख्याओं का अंतर का 2 गुना इसका अंतर क्या करता है, बराबर निकल के आता है। तो 14 जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला जाएगा। बहुत ही शानदार सीरीज थी, वहां पहुंचना आसान काम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक दिए गए समूह की तरह आपस में संबंधित है, 13, 17 और 442। बताओ भाई, ये तो आसान है, इसको आप लोग बना सकते हो, मुझे आशा है कि इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। इसके पहले वाले प्रश्न में तकलीफ था, लेकिन इसमें तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आइए 13, 17, 442, 442 लाना है। तो करते हैं क्या है कि 13 में 17 का आपस में गुणा करा दो, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91, आएगा कि नहीं आएगा। 13 का नम 13 और 13 7 कितना हो जाएगा, 20, 20 आया यहां पर, और 20 में हमको 442 लाना है, 2 का गुणा करा दो भाई, कुछ ना करो। गड़बड़ हो गया है ना, देखो भाई 13 सत्ते 91, 91 का 1 आया, और 13 सत्ते 91 का 1 9, 13 का नम 13 9 21, 211 और गुणे 2। तो यहां पर 2 का गुणा करा देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ कर दे रहा हूं, एक बार फिर से देखते हैं। 13 सत्ते 91 के 1 आएगा, 13 सत्ते 91 के 9, 13, 13 9 कितना हो जाएगा, यही गड़बड़ हो रहा है। हम लोग यहां बार बार गड़बड़ कर, 13 9 को हमें जोड़ना है और हम बार बार 21 या 20 लिख रहे हैं, यहां गड़बड़ हो रहा है। तो 9 3 12 होगा कि नहीं होगा, तो 13 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ 22 आएगा, कितना आएगा 22। अब यहाँ 2 का गुणा करा दो, 2 का गुणा करा देंगे तो 2 आएगा, 2 दूना 4 आएगा और 2 दूना 4 आएगा, 442, यही तो हमें लाना था। अब देखो मिल गया, हमने 13 का 17 का गुणा कराया 221, फिर जो गुणा आया उसमें 2 का गुणा और करा दिया तो 442 मिल गया, हमको 442 लाना था। अब आपको ये देख लेना है कि किसमें ऐसा कर दे कि समीकरण सही हो जाए, बताइए जल्दी से। छोटा सा प्रश्न है, अब आपको सीरीज जब मिल गई है, तो जब सीरीज मिल गई है तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पर 18 और 15 का गुणा करा के देखते हैं। तो 18 और 15 का गुणा कराएंगे तो 15 8 कितना होगा, 120, 0 12 आएगा, और 15 और 12 कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 1 1 2 270, और 270 में 2 का गुणा करेंगे, 27 दूना 54, 540, तो 540 मिलना चाहिए, और 540 मिल भी रहा है यहाँ पर। तो कौन सा जाएगा, पहला वाला। तो 15 का जो आंसर होगा पहला वाला। हमने किया क्या, हमने पहले दो संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद उसका भी हमने डबल कर दिया, तो जो बड़ी वाली संख्या थी वो आसानी से क्या करी, मिल गई। तो 15 का जो आंसर होगा पहला वाला। यहाँ पर मैंने डिटेल से दिखाया है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, साथ में सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो ई बुक्स आपका जो है नोट्स के रूप में अवेलेबल है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और आपको अगर इसका डेमो लेना है तो डेमो के रूप में यूट्यूब पर आपको जो है भारतीय राज्य व्यवस्था दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो श्रृंखला थी हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्लीट किया, और दोपहर की आपकी जो क्लास होती है वो भी आपकी आएगी, और इसके बाद मंडे से मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, और फिर वहां पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आगे किस प्रकार से आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से क्वेश्चन लेकर आते हैं और बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।